जब एलिया ने उसे आवाज लगाई तो अलीशा आम आदमी नहीं था। उसके पास 12 जोड़ी बैल थे, 24 बैल थे उसके पास। 24 बैलों का मतलब यह है कि उसके पास एक बड़ा खेत का टुकड़ा था, बड़े एकड़ के हिसाब से उसके पास जमीन थी। आज के हिसाब से लगाओ तो करोड़ों की जमीन थी और लाखों की फसल हर 6 महीने 4 महीने के बाद उसके पास आया करती थी। लेकिन वचन कहता है कॉलिंग के हिसाब से ही आपकी आशीष मिलती है। अगर आप अपनी बुलाहट के हिसाब से चलते हैं तभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है। तो अलीशा की बुलाहट ये थी कि वो एलिया के पीछे चले, और एलिया ने जब कहा मेरे पीछे आ जा, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरे पीछे चल, वो कहता मुझे अपने माता पिता को हेलो बोलने दे, गुड बाय किस करके आने दे। कहता जब भाग जा, मैंने तुझसे क्या कहा है। उसे इतना समय भी नहीं दिया कि वो जाके हिसाब कर सके, क्योंकि अगर वो जाता और बाय करने के चक्कर में इमोशनल होके लोग उसे रोक लेते तो परमेश्वर की बड़ी कॉलिंग उसकी लाइफ से हट जाती। इसीलिए एलिया ये चाहता था कि ये बिना इमोशनल डिस्टर्ब हुए मेरे पीछे चले। और वचन कहता है जब अलीशा उसके पीछे चला तो उसने बैलों को कुर्बान कर दिया और उनके मीट को बांट दिया था। वो ये नहीं चाहता था कि इन बैलों को मैं संभाल के रखूं, मेरे सारे जो खेती के यंत्र हैं इन्हें संभाल के रखूं। और जब आप सेवकाई में जाएंगे तो परीक्षाएं आएंगी। आप सेवकाई में जाएंगे, लोग आपको बुरा कहेंगे। आप प्रभु के रास्ते में चलेंगे, तरह तरह की परीक्षाएं आएंगी। तो अलीशा नहीं चाहता था कि इन परीक्षाओं में जब मैं दुखी हो रहा हूंगा तो वो 12 जोड़ी बैल और मेरे खेती के सारे यंत्र जो मैं पीछे छोड़ के आया हूं मुझे अपनी ओर खींचना शुरू कर दें। इसलिए वो चाहता था कि मैं अपने पास्ट से पूरी तरह से आजाद हो जाऊं। इसलिए वो सारे यंत्र उसने तोड़ के लकड़ी के और उनके ऊपर उन्हीं बैलों को उसने कुर्बान करके यहोवा को चढ़ा के पार्टी करके सब मीट को बांट के वो एलिया के पीछे एक मन होके चल पड़ा था कि अब तू ही सब कुछ है, अब मैं तेरे पीछे ही चलूंगा। तो वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि जब परमेश्वर आपको आपके पीछे अपने पीछे बुलाता है तो हमें ये परवाह नहीं करनी। हमें पास्ट में वो जो चीजें हमने छोड़ी हुई हैं बैक स्लाइड होने के लिए, अगर वो रखी हुई हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकता। आपको वो चीजें खत्म करनी होती हैं, वो कनेक्शंस खत्म करने होते हैं पूरी रीति के साथ, ताकि परमेश्वर का आत्मा वो कर सके जिसके लिए आप बुलाए गए हैं।